आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी प्रेस वार्ताओं में केवल सनसनी फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके दावे खोखले साबित होते हैं। ठाकुर ने व्यंग्य करते हुए कहा, राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन अंत में फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा और वो भी फुस हो गई। ये दिखाता है कि कांग्रेस के पास आज देश की जनता को दिखाने के लिए कुछ ठोस नहीं बचा है। अब मैं चुनाव आयोग को लेकर उनके बयानों पर कहना चाहता हूं कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि न तो ऑनलाइन किसी भी मतदाता का वोट काटा जा सकता है और न ही बिना प्रक्रिया के किसी का नाम हटाया जाता है। 2023 में आलंद विधानसभा में नाम काटने की असफल कोशिश जरूर हुई थी, लेकिन उस पर खुद चुनाव आयोग ने FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। आयोग ने उस मामले में संबंधित मोबाइल नंबर और IP एड्रेस भी उपलब्ध करा दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि सारी जानकारी और साक्ष्य उपलब्ध हैं तो कांग्रेस शासित कर्नाटक की CID ने अब तक क्या कार्रवाई की? रिकॉर्ड ये भी बताता है कि आलंद विधानसभा की सीट कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीती थी। तो क्या जनता ये माने कि कांग्रेस ने वोट चोरी के बल पर चुनाव जीता था? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने FIR फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, IP एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, IP एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की CID ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी EVM पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी VVPAT पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, MS गिल, TN शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा?
उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।